वो हमें पता होना चाहिए। मैं ब्रिगेडियर एस.के. वर्मा हूँ। जेपी में आरईपी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा हूँ और मैं कंपनी की तरफ से ये बताने आया हूँ कि जो नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कम्युनिकेशन आया है, कंपनी उसी के मुताबिक काम करेगी। सर उस कम्युनिकेशन को थोड़ा सा क्लियरली सुना देते हैं हमें प्लीज सर। सर वो देखिए, जैसा ये एक पत्र आप लोग देख रहे हैं, आपके पास मेल आ गया होगा इसका, और मैं इसको पढ़ के भी रिपीट कर देता हूँ। ये आ जाएगा। ये बोल दिया गया है कि ये मेल, ये भी इसकी जो कॉपी है वो आपके मेल पे पहुंच जाएगी। इसमें नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर 6 नोएडा के द्वारा ये है पत्र। इसमें पत्र संख्या नोएडा ग्रुप हाउसिंग 2021 8126 और ये 10 तारीख का है, 10/12/21 का। ठीक है। इसमें है श्री केशी बत्रा, एडवाइजर जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड, एफ ब्लॉक सेक्टर 128 नोएडा। ये इनको पत्राचार किया गया है प्राधिकरण की तरफ से। इसमें विषय डाला है इन्होंने जेपी ग्रीन्स विच टाउन में मासिक मेंटेनेंस चार्जेस में वृद्धि के संबंध में। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ उसमें क्या लिखा है। अवगत कराना है कि श्री सुनील कुमार द्वारा अपने ईमेल दिनांक 9/12/21 को माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा मासिक मेंटेनेंस चार्जेस दिनांक 1/12/21 से बढ़ाए जा रहे हैं। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है, अथॉरिटी के द्वारा, प्राधिकरण के द्वारा निर्देशित किया गया है जेपी ग्रुप को कि बिल्डर एवं एओए के माध्यम मध्य अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी एन महोदय की अध्यक्षता में मीडिएशन बैठक होने के उपरांत ही मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ाए जाने के संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय लें। मतलब प्राधिकरण और एओ और आप सबके मध्य बीच में बैठकर ही एक मीडिएशन होगा। उस मीडिएशन के आधार पर ही इसका निर्णय लिया जाएगा। ठीक है। तब तक मासिक जो मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ाए जाने के उक्त निर्णय को स्थगित रखा जाएगा। ठीक है, यही है। आप पढ़ सकते हैं और इसकी कॉपी आपके द्वारा भी आपको मेल आईडी पे प्राप्त हो जाएगी। मैं एसीपी सर आए हुए हैं, आपका धन्यवाद करता हूँ आप आए। हम रिक्वेस्ट ये करना चाह रहे हैं, जैसे जेपी हर चीज हमें मेल पे भेजता है, हमें मेल पे भेज दें रिटर्न में। जैसे बोला है इन्होंने, ये हम मान रहे हैं अकॉर्डिंग टू द नोएडा अथॉरिटी नॉर्म्स जो भी आदेश आया है वो जेपी ने हमें कल से 4 मेल भेज दें। एक मेल और भेज दें, अभी हम यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि देखिए ये ऑथेंटिक पत्राचार है, इसका पत्राचार नंबर भी है। ठीक है, इसको आप बाकायदा प्राधिकरण से प्राप्त भी कर सकते हैं। ये हमारी मेल एफएमजी ऑफिस के जो सुनील कुमार हैं उनकी तरफ से नोएडा अथॉरिटी को गई थी, जिसमें हमने आपकी जो कल की डिमांड थी उसके बारे में लिखा था कि वो सुनील कुमार ये हमारे एफएमजी वाले सुनील कुमार की जो मेल है उसका संदर्भ उसमें दिया गया है। ACP sir, just to cut down, sorry to say, my name is Preeti Singh. I'm legal advisor of the group, resident. Only concern is 30 सितंबर को नोएडा अथॉरिटी ने इनको इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि जो इन्होंने आर्बिट्रेरी 5 साल का इंश्योरेंस हमसे वसूला है उसको आगे के मेंटेनेंस में समायोजित किया जाए, जिसकी कॉपी हमने कल संसार सिंह जी को दी थी। वो 23 सितंबर का जो आदेश था ऐसे ही पत्र है जिसको इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो हम लोग का डर यही है कि ये लेटर तो आ गया, नोएडा अथॉरिटी ने सपोर्ट किया, आपने किया, संसार सिंह जी ने पूरी रात बैठ के हमको सुरक्षा दी, लेकिन कि इनके काम में नहीं कर पाए, लेकिन ये कल को फिर बैकआउट कर जाएंगे, हमारा बिजली काट देंगे। तो इन पे भरोसा नहीं है, आपको बिल्कुल हम सम्मान करते हैं, हम 2 मिनट में उठ जाएंगे। ये यही चीज मेल पे लिखते हैं कि ये जो लेटर आया है ये अटैच्ड है एंड वी आर एग्री टू दिस, बस कुछ नहीं चाहिए। अभी नेहा सर मैं बताना चाहूँगा, अभी एसीओ मैडम नेहा मैडम का फोन आया था। उन्होंने मैडम ने पहले भी आदेश जारी किया था इंश्योरेंस का, इन्होंने अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं करी है और इनके ऊपर पेनल्टी भी भेजी है, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। सर हमसे पिछले 1.5 महीने पहले 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपए इंश्योरेंस के नाम पे हमारे काट लिए गए। आदेश आया अथॉरिटी ने, आजकल 2-3 दिन लो ये नहीं है कि one of its kind है। So it reads like this: attention, no kind attention, it's only attention, no Mr.
It's only Manoj Gaur, AC Batra, KC Batra. Here are the non-negotiable demands of JP Wishtown residents. First, the current increase in maintenance charges must be put on hold with immediate effect without impacting any current facility. Decision-making personnel must be formed to review all maintenance charges and services provided by JP against that and current increase in maintenance charges. So we are going to review all the charges जो डेविड भैया ने point किया है. It is not only current increase but all the what you are charging currently and what services you are giving and why this increase. ठीक है. Third, which was a valid point from David भैया again. करीब 1-1:30 बजे तक मैं शासन प्रशासन दोनों लोगों के टच में रहा हूँ. डीएम सर से भी बात हो रही थी, रितु मैडम से भी मेरी बात हो रही थी. तो कुछ चीज़ें क्लियर करना चाह रहा हूँ. सेक्टर 128 जो पवेलियन कोर्ट पवेलियन हाइट्स है, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें आपके एमएलए पंकज सिंह जी से भी मेरी बात थी रेगुलर, और तेजपाल जी से भी. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक साथ मिलके बोलेंगे, जब भी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जब भी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जब डरे नहीं थे चोरों गोरों से, डरेंगे चोरों से, जब डरे नहीं थे गोरों से, डरेंगे चोरों से. जेपी एसएमजी मिलके बोलो, एसएमजी जेपी जब भी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जेपी चोर है, एसएमजी चोर है. विष्टान के सभी लोग ये बात माने कि हम लोग की आवाज में बहुत दम है, बहुत दूर तक जा रही है, बहुत दूर तक जा रही है. मिलके बोलेंगे, जब भी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जब भी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जब डरे नहीं थे गोरों से, हमारा धरने का आज दूसरा दिन है. कल ये धरना 11 बजे शुरू हुआ था और हमारा ये डिमांड है कि बढ़ा हुआ मेंटेनेंस चार्ज जेपी से कि वापस लिया जाए. और आज हमारे पास काफ़ी मुश्किलों के बाद नोएडा अथॉरिटी की तरफ से ये लेटर आया कि इन मेंटेनेंस चार्जेस को स्थगित किया जाए, जिसके लिए कल हमारे पास आलोक जी एसडीएम आए थे और उन्होंने भी जेपी से इस बारे में बात करके इसे वापस दिलवाने की कोशिश करी थी. आज भी सुबह से पुलिस बल यहाँ पे लगा हुआ है और शाम में 3:30-4 बजे के आसपास एसीपी साहब आए और उन्होंने भी कोशिश करी कि जेपी इसको वापस ले, लेकिन जेपी के अधिकारी श्री सुरेश कुमार वर्मा जी
आए और उन्होंने इस चीज़ को, लेटर को हमें पढ़ के सुनाने की कोशिश करी, लेकिन अपनी तरफ से ईमेल पे हमें ये लिख के नहीं दिया, ना ही वो देने को तैयार हैं कि हम नोएडा अथॉरिटी का वो ऑर्डर जिसे मेंटेनेंस चार्जेस को स्थगित करने के लिए कहा गया है उसे वापस लें। तो जेपी अभी नोएडा अथॉरिटी के उस लेटर को, उस ऑर्डर को मानने के लिए तैयार नहीं है और ना ही वो इस तरह का रेसिडेंट को कोई कम्युनिकेशन देने के लिए तैयार है। जबकि पिछले 2 दिनों में उन्होंने हमें बहुत सारे ऐसे ईमेल, 4 ईमेल लिखे हैं इनफैक्ट, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि हम ये मेंटेनेंस चार्जेस को रोल बैक नहीं करेंगे। अभी आपके पास जो 4 मेलें आई हैं उस मेलों को ज़रा डिस्क्राइब करेंगे प्लीज़ पढ़ के। पहली मेल में तो उन्होंने अपना लेटर अटैच करके दिया था जिसमें शाम का मेंटेनेंस चार्जेस इम्पोज होंगे। दूसरी मेल पे उन्होंने कहा था कि जो कि हमारा धरना शुरू होने से एक दिन पहले शाम को आई थी कि क्योंकि उनके ऊपर हमारे क्षेत्र के विधायक जी का दबाव था, या फिर उन्होंने आके शनिवार 4 तारीख को उनसे बात करी थी कि सारी इस धरने के वक्त, क्योंकि उस समय भी हम लोगों ने 4 तारीख को प्रोविजन कोर्ट में हमने धरना किया था वहाँ पे, और वहाँ पे हमारे करीबन उस समय 300 लोग थे और उनके सामने विधायक जी ने आके हमें आश्वासन भी दिया था और 3 दिन का समय दिया था कि किसी बत्रा जी को, जो जेपी के अधिकारी हैं, कि वो उसे वापस लेंगे मेंटेनेंस चार्ज को। लेकिन हमने जब कल धरना शुरू किया उससे एक दिन पहले शाम को हमारे पास 5 या 6 बजे के आसपास मेल आता है कि हम इस बढ़े हुए मेंटेनेंस चार्ज को वापस नहीं लेंगे। तो ये हमारा पहला करेस्पॉन्डेंस था। उसके बाद फिर जब हमारा कल इनके ऊपर दबाव पड़ा तो उसके बाद दोबारा फिर उन्होंने इसी चीज़ को रीएम्फसाइज किया कि हम इस स्थिति में नहीं हैं, और उन्होंने वापस हमें अपने सीए की ऑडिट रिपोर्ट और सारे फाइनेंशियल्स हमारे ऊपर फिर दोबारा थ्रो कर दिए, लेकिन वापस नहीं लिया। आज फिर जब इनके ऊपर दबाव पड़ा तो इन्होंने फिर उसके बाद मेल पे मेल करते हुए ये चौथी मेल हमारे ऊपर डाल दी कि हम इस नोएडा अथॉरिटी का जो लेटर आया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि इस मेंटेनेंस चार्जेस को स्थगित किया जाए, लेकिन उन्होंने सिर्फ उस मेल पे ये लिख दिया कि ये लेटर हमारे पास आया है और ये रेसिडेंट की इन्फॉर्मेशन के लिए है। हमें उनसे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं, एक्सेप्टेंस चाहिए कि अनकंडीशनली वो इस मेंटेनेंस चार्जेस को रोल बैक करें। ठीक है, थैंक यू। एसीपी साहब का साथ आप उस डिपार्टमेंट से नहीं हो, डाकिया भी मत बनो ना, फिर आ नहीं सकते अंदर से। दत्ता जी का नाम लिखा तो दत्ता जी को ले आओ ना भाई। दत्ता जी को बहुत बतरा जी को आपको एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, निकाल कर क्यों नहीं रहता? बतरा को शर्म लगता है क्या? सॉरी बतरा क्यों नहीं निकल कर सकता? देखो, अगर आप लोग शांति व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा। सब लोग पीछे हो जाओ प्लीज। अब हम बात कर रहे हैं 2-3 लोग, आपसे मेरे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, कराए बिना नहीं जाएंगे। अरे यही बात आप पीछे हो जाओ, व्यवस्था बनाओ प्लीज। हम करा के ही जाएंगे। 1-2 लोग हैं बात करने के लिए, प्लीज। तो बतरा जी बोले सामने कहा एग्रीड करवा देता हूँ, मैंने कह दिया, वो भी नहीं मान रहे। बतरा को बुलाओ, आ जाओ सारे लोग। आपसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। बतरा को बुलाओ, देखिए, धरना कंटिन्यू करना पड़ेगा। सब लोग बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए, प्लीज रिक्वेस्ट है, सब लोग बैठ जाए। महिलाएं सारी बैठ जाए, अभी मेल नहीं आ पा रही है। बैठ जाओ। जितने भी हमारे साथी हैं सब बैठ जाओ। सीनियर सिटीजन सब अंदर आ जाओ प्लीज। आप लोग हम अंदर जाएंगे और सबका बहुत देर हो गई है, बस फिर अंदर जाएंगे, ले जाए, नहीं तो फिर हमारे भी अधिकारी ऊपर बैठे हुए, हम उनसे बात करेंगे। ठीक है, आइए। जब भी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, जब भी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, जब भी तेरी तानाशाही
से कम एसीपी साहब के शब्दों का तो लिहाज कर लो। आपने बोला उसके बाद आप आप एक बात बताइए, सबसे पहला मेल आपके तरफ से आया कि आपके पैसे बढ़ा दिए गए? तो आप मेल दो कि हम नहीं ले रहे। हम उसके बाद अब संज्ञान बीच का रास्ता निकाल दिया, उसमें भी आपकी एस्टेसी हो रही है। नोएडा अथॉरिटी से लेटर इशू कराया। आप अगर माने हो कि नहीं माने हो, आप हमें लिख के नहीं दे रहे हैं सर। नोएडा अथॉरिटी इसके पहले कोई डायरेक्टिव आपने नहीं माना। पहले डायरेक्टिव नोएडा अथॉरिटी ने कंपनी को नहीं माने हैं आज तक। बाइकिंग की तरफ जी बिल्कुल ये लिखा गया कि मीटिंग है वो नोएडा अथॉरिटी के बिल्कुल। उनके अध्यक्षता में होगी। अभी रहने दो, बातचीत करते हैं। सारे सुन रहे हैं ना। एक सेकंड तब तक जो भी फैसला है वो नहीं, और तब तक जो मेंटेनेंस चार्जेस एकदम सही आपने बोला है, और जो लेटर में लिखा है आपने वही बताया है। लेकिन आप हमें लिख के ये नहीं दे पा रहे हैं कि नोएडा अथॉरिटी जो डायरेक्टिव दिया है वो जेपी मान रहा है कि नहीं मान रहा है। आप मान रहे हैं तो लिख के दे दीजिए। कहाँ लिखा है? वी आर एक्सेप्टिंग। जो आपके बिल वालों से सॉफ्टवेयर है जिसमें पैसे संसार सिंह जी गाने अरे सर वो तो 1 तारीख को आएगा। सर वो एक से कौन मतलब कुमार जी से कौन बात आप सिर्फ हमें सर हमको मेल सर हमने हमें आपका एक्सेप्टेंस नहीं जो मांग रहे थे वो मिल गया। बिल्कुल जो मेंटेनेंस चार्जेस नोएडा अथॉरिटी की अध्यक्षता में आप डिस्कस कर आप एक बात बताइए। आप उस बात को माने और लिखित में संज्ञान लें। ये चाहते हैं हम अच्छा आपको इन्फॉर्मेशन दे ये पहली बार किसको माने? नोएडा अथॉरिटी ने बोला। हाँ तो एफएमजी का चार्ज तो नोएडा अथॉरिटी ले लिया करेगी। एक मिनट बीच की बात करते हैं। नोएडा अथॉरिटी ने रेजिडेंट के लिए लिखा, एफएमजी को लिखा। ये देखो एफएमजी की बात सुनिए, नोएडा अथॉरिटी ने बत्रा जी के लिए लिखा है ना, बत्रा जी से पार्ट ऑफ एफएमजी, बत्रा जी से पार्ट ऑफ एफएमजी फॉर द रेजिडेंट। व्हाई ही इज डिनाइंग फ्रॉम द वर्ड्स? नहीं मैं व्हाई इज प्लेइंग फ्रॉम द वर्ड्स? पहली बार सुन रहा हूँ कि आप मान गए हो, लेकिन लिख के नहीं दे रहे। आप लिखिए ना, एफएमजी के स्पोक लिखिए, और बत्रा जी को आने में पार्ट लग रहा है क्या? जैसे आपसे बात कर रहे हैं वैसे उनसे करेंगे। मेल कर मान गए, हम मान गए। जो कह रही है चला के बैठे वो पाप चढ़ रहा है मेल लिखने में संसार सिंह जी, पाप चढ़ रहा है। अंग्रेजी में एक लाइन लिखनी है, उल्टी एक लाइन में लिखी जा रही है, अंग्रेजी नहीं आ रही। कल से 3-4 मेल दे दी। आज देखो दोबारा हम चले जाएंगे। आपसे क्या मांग रहे हैं हम? आपसे मांग क्या रहे हैं हम? आपसे मांग क्या रहे हैं? नोएडा अथॉरिटी के डायरेक्टिव को हम मान रहे हैं। बस एक लाइन चाहिए, उसी लेटर को हम मान रहे हैं। ये लिख के देने में हर्ज क्या है? हमें दूसरी लाइन चाहिए बस एफएमजी। अगर ये लिख के दे दे, वो जिसने किया स्थगित किया है, वो लिख के दे दे कि जो मेंटेनेंस चार्ज बढ़े हुए मेंटेनेंस चार्जेस को नोएडा अथॉरिटी के साथ स्थगित किया। बिल्कुल, ये भी हमारे हमने इनको क्या लिख के देना है वो वाली लाइन को लिख के हम लिख के दे चुके हैं। हम लिख के दे चुके हैं एक ईमेल में क्या लिख रहा है। नहीं हम भी ये करें ना। देखो सर एक बात बताइए, मैंने आप एक ही बोल रहे हैं, हम एक ही आवाज में एक ही चीज मांग रहे हैं। क्या लिख के दे? हाँ एसपी साहब की तो रिक्वेस्ट वो मान लो, हमने बीच का रास्ता निकाल के दे दिया। इसमें आपने ये बोला कि हम डायरेक्टर से एग्री करते हैं। बिल्कुल मैं ये उसके आगे जाके बोल रहा हूँ कि जो उसने स्थगित करने का बोला तो स्थगित कर दिया गया है। तो सर वो लिख के दे दो, लिख के दे दो। ये हम नहीं होगी तो सर आपने सर सीधी सी बात है, हमने पूछा आपका नाम क्या, आपने बताया वर्मा जी। हम भी कह रहे हैं लिख के दे दो वर्मा जी, बस माय नेम इज वर्मा जी। इतने में आपको एस्टेसी हो रही है। हम सिंपल आपने एक लाइन बोली, हम इसको अग्री कर रहे हैं, ये बोला आपने। मैंने बोला कि हम जो नोएडा अथॉरिटी में मेंटेनेंस बड़े हुए मेंटेनेंस चार्जेस को स्थगित करने की कोशिश की, वो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। बस यही बात लिखनी है। वही लिख के दे दीजिए। हमने इसमें लिख के दे देता हूँ। अरे सर इसमें नीचे एक बात हम बेवकूफ लगते हैं आपको।
आपने आप बताओ, जो आप उस पर लिख के दे रहे हो चिड़िया बना के, सर अपनी जो आपकी जो ब्रिगेडियर रहे हो, जो भी रहे हो आप, ये तो आप भी समझ रहे हो कि आप हमारा बेवकूफ बना रहे हो। मैं तो आपको सिर्फ ये कह रहे हैं, कुछ मेल में डाल दो, आप लोग सब वहाँ बैठो, सबका मेल करवा दो सारे लाइन से पैसे चाहिए क्या नहीं है। एक मिनट मैं और बात कर रहा हूँ, इनको फालतू लोगों को इनको जब 6 बजे के बाद बुलाओ तो आते जो नहीं। आप एक मिनट मेरी बात सुन लो। जो आप हमको बोल रहे हो ना, वो आप हमें मेल पे बस खत्म बात। और कुछ मांग ही नहीं जो रहे। आप हमें बोल रहे हो, सब मैं गलत कह रहा हूँ कुछ, बस जो आप हमें बोल रहे हो वो हमें मेल पे अब तो एक जने ने बोल दिया, अब तो एक जने ने बोल दिया संसार सिंह जी। सुनो ऐसा है, सुनो ये नहीं सुनने वाले, तो बिना प्रेशर के नहीं मानेंगे सर। ऐसा है, अब तो एक अगर जने ने आपको बोल दिया रिजॉल्व नहीं करना है, हमें भी रिजॉल्व नहीं करना है। अगर आपको रिजॉल्व नहीं करना है तो हमें रिजॉल्व नहीं करना है। आप हमें मजबूर कर रहे हो। और सरकारी हम अंदर जाएंगे, लेडीज हमारे साथ हैं, आप भी प्रॉब्लम नहीं अब तो एक जने ने बोल दिया, दो जने, अब ये बताओ अब तो एक जने ने बोल दिया। एक सेकंड, अपने जो लोग हैं ना, एक एक कदम पीछे हो जाओ प्लीज, एक ही मिनट के लिए। हमें मतलब नहीं है, हमें नहीं मतलब है उससे। बत्रा जी आ जाएंगे फोन पे, बोले क्या बात कर रहे हो सर, हर जगह फोन है, बत्रा जी अवेलेबल है। देखो फिर मैं आपको कह रहा हूँ, प्लीज टॉक ऑन लॉजिक। आप लॉजिक पे बात करो। आप जो बातें कह रहे हो इधर कोई सब्सटेंस नहीं है, दिस डजंट स्टैंड इन सब्सटेंस। आप भी समझदार हो, हम भी समझदार हैं, ना आप बेवकूफ हो ना हम बेवकूफ हैं। बत्रागी नहीं है, इज इशूलेस थिंग। कुछ भी कर लेंगे, लिख के नहीं देंगे। सब काम हो सकते हैं, सब काम होंगे। फोन पे मेल चलती है, फोन पे बात होती है। आपके सीनियर ने बोला था हर आदमी हर जगह रतन ज्यादा लेके 2014 से ये विश्वास खो चुके हैं, ये विश्वास खो चुके हैं, कोई वैल्यू नहीं है। बात कर रहे हैं, कुछ एक सॉल्यूशन आया, आप लोग बैठे, मैं बात कर रहा हूँ। एक मिनट आइए, सब लोग बैठिए।